और सोनीपत में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 3 महिलाएं और 1 पुरुष है। दुर्घटना बोलेरो और ट्रैक्टर की टक्कर से हुई है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि चारों की मौके पर ही मौत हो गई। 6 अन्य लोग भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। यह दर्दनाक सड़क हादसा नेशनल हाईवे 44 पर गांव गढ़ी कला गन्नौर में हुआ। फिलहाल पुलिस मामले की जांच अभी कर रही है। राम सिंह मार हमारे संवाददाता हमारे साथ ऑनलाइन पर मौजूद हैं। राम सिंह मार, जरा बताइए किस तरह से ये दुर्घटना जो है वो हुई। देखिए, NH 44 पर एक बार जो है फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां गन्नौर से गुजरने वाले नेशनल हाईवे पर करीबन सुबह के वक्त का जो है ये हादसा हुआ, जहां मौके पर जो है 3 महिलाओं की और 1 पुरुष की जो है मौत हुई। और तेज रफ्तार के कारण जो है मौके पर यह बताया जा रहा है कि तेज रफ्तारी पिकअप जो है बोलेरो ने आगे से टक्कर मारी है। ट्रैक्टर में जोर से टक्कर मारने के दौरान यह हादसा हुआ है और हादसे में पिकअप बोलेरो में 3 महिलाएं और 1 पुरुष की मौके पर मौत होगी। 6 अन्य जो है गंभीर रूप से घायल हुए थे और उनका इलाज जो है नागरिक हॉस्पिटल में चल रहा है। लेकिन अगर बात करें तो पूरे मसले को लेकर पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जिनकी मौत हुई है उनके शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। और वहीं पूरे मसले को लेकर गन्नौर पुलिस जो है मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन जिस प्रकार से सड़कों पर जिस प्रकार से लगातार नियंत्रित वाहनों का जिस प्रकार से हादसे सामने आ रहे हैं, इससे काफी ब्लैक स्पॉट ऐसे हैं जहां पर पता ही नहीं लग पाता कि आगे किस प्रकार की स्थिति है। हाईवे पर इस प्रकार की स्थिति देखने के कारण जो है कहीं ना कहीं सवालिया निशान ये खड़े हो रहे हैं कि NH 44 पर जहां व्यवस्थाओं का अभाव है और इसकी वजह से भी काफी एक्सीडेंट जो है वो हो रहे हैं। तो ऐसे में जो जिस प्रकार से हाईवे पर एक व्यवस्थाएं जो होनी चाहिए वो दुरुस्त ना होने की वजह से इस प्रकार के हादसे सामने आ रहे हैं। खास तौर पर प्रशासन जो है दावे करता है सड़क सुरक्षा सप्ताह दिवस मनाता है, लेकिन जिस प्रकार से व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था यहाँ पर नहीं देखने को मिल रही। जी, इस हादसे का कारण क्या? तेज रफ्तार थी, आमने सामने की टक्कर हुई है, रॉन्ग साइड में था, क्या कुछ था? देखिए, तेज रफ्तार के कारण जो है ट्रैक्टर में बोलेरो द्वारा टक्कर मारी गई है और ट्रैक्टर में जो सवार लोग थे उनको जो है 3 महिलाएं 1 पुरुष था, वहां इसलिए वहां मौके पर मौत हो गई। हालांकि इस मामले में जो है 6 अन्य जो है वो भी गंभीर रूप से घायल हैं और जिसको लेकर अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन बात करें तो जिस प्रकार का हादसा हुआ, हादसा काफी भयंकर हुआ है और जिस प्रकार से मौके पर ही मौत हुई और मौत 2 का इलाज के दौरान मौत हुई तो 2 की मौके पर मौत हुई, तो लिहाजा यह एक काफी दर्दनाक हादसा हुआ है। जी, नेशनल हाईवे 44 पर इस तरह की तस्वीरें जो हैं हादसों की वो देखने को अक्सर मिलती रहती है। क्या स्पीड कैमराज नहीं है या सख्ताई उतनी तरह की नहीं है जितनी होनी चाहिए? राम सिंह मार। बिल्कुल, देखिए, स्पीड कैमरा और तमाम प्रकार की जो इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं वो तो हैं, लेकिन जिस प्रकार से हाईवे पर निर्माण कार्य जगह जगह चल रहे हैं जिसकी वजह से कहीं गड्ढे हैं तो कहीं वहां पर कोई चिन्ह जो है सांकेतिक चिन्ह जो होते हैं वो नहीं है, जिसकी वजह से भी कहीं ना कहीं हादसों का कारण जो है वो होते हैं। और लिहाजा जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन द्वारा सप्ताह महीने में जो इस प्रकार की बैठकें जो है यातायात सुरक्षा नियम के तहत जो है जानकारी जो है न केवल हाईवे के मौके पर अधिकारी होते हैं बल्कि जिला प्रशासन की मौजूदगी में इस प्रकार की बैठक होती है और निर्णय ये किया जाता है कि हादसों पर कैसे काबू पाया जाए, नियंत्रण किया जाए। लेकिन यह केवल एक कागजी रणनीति नजर आ रही है, क्योंकि जिस प्रकार से ऐसा पूरे महीने में अगर बात करें तो कम से कम 7 से 8 बार इस प्रकार के खतरनाक हादसे और दर्दनाक हादसे जो है वो सामने आते रहे हैं। तो ऐसे में प्रशासन को इस पे संज्ञान लेना चाहिए और जो इस प्रकार के स्पॉट हैं, ब्लैक स्पॉट हैं, उन पर ध्यान देना चाहिए। जहां पर कार्य बाधित पड़ा है या जहां पर काम चल रहा है उसको तुरंत प्रभाव से उसको काम को पूरा करते हुए उस पर जो इस प्रकार की कोई व्यवस्था है वो दुरुस्त करनी चाहिए, ताकि इस प्रकार के हादसे जो ना हो। जिस प्रकार से स्पीड तेज रफ्तारी वाहन है उन पर भी जो है नियंत्रण होना चाहिए। जो अगर इस प्रकार के तेज रफ्तारी वाहन चलते हैं उन पर जो है कठोर से कठोर जो है नियम लागू कर जुर्माने का प्रावधान करें, क्योंकि ऐसे जो तेज रफ्तारी वाहन है उनके कारण ज्यादा हादसे होते हैं, जिसकी वजह से जो धीमी गति से चल रहे हैं या अन्य लोग जो उसके पैरेलल चल रहे हैं तो उनके लिए जो है जान का खतरा रहता है। तो ऐसे लोगों, ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ जो है सरकार और प्रशासन जो है कठोर कदम उठाएगा, तभी इन हादसों पर नियंत्रण जो है वो लगाया जा सकता है। हालांकि सामने से वाहन की लापरवाही जो है वो यहाँ पर देखी गई आज जिस प्रकार का हादसा हुआ है। जी, ठीक है राम सिंह मार, आप बने रहिए हमारे साथ, और भी जानकारियां हम लेंगे आपसे।